आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अभी प्रिपरेशन करना है, जो इंटरव्यू की चीज़ समझ के चलिए कि मेरा रिज़ल्ट हो रहा है और जो इंटरव्यू के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन अभी आपके पास हो जानी चाहिए, ताकि उस समय आपका ऊपा-हुप की स्थिति ना रहे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ें। क्योंकि इंटरव्यू ऐसा स्टेज है, जहाँ पे जब हम देखते हैं प्रीलिम्स को, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको बहुत अधिक पढ़ना होता है। मेंस में देखते हैं, तो जितना अधिक आप लिख सकते हो, उतना अच्छा। इंटरव्यू क्या है, जितना आप बोल सकते हो, उतना बेहतर है। तो इंटरव्यू का स्टेज ये है, आप कब बोल पाएँगे? व्हेन यू हैव द एम्पल ऑफ नॉलेज। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो। सबसे पहला प्रायोरिटी आता है जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो आपका डीएफ, जो यूपीएससी की तरह तो डीएफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक उतना डिटेल्स होता है बीपीएससी में कि आपसे उससे प्रश्न किया जा सकता है। जैसे नाम पता तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने कब स्कूलिंग किया, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है, आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना होता है। तो ये अभी से ही आपको इस चीज़ों चीज़ों पे काम करना होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है जिसको कि आपको अभी मान लिए आपका 5 अगस्त को रिज़ल्ट अगर आता है मैक्सिमम, तो हार्डली ऐसा बनाया जा रहा है शेड्यूल कि 15-17 से इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। तो प्रयास करना है कि कम से कम जो लास्ट 6 मंथ्स का है, बाकी रिसेंट जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 तो पढ़ना ही है। तो ये प्रयास करना है कि आपको सारा करंट अप टू डेट रहे। लेकिन कैसे रहेगा? उसके लिए आपको अभी से ही अखबार पढ़ना है। उसमें एक आप बिहार का बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बिहार की एक अखबार ज़रूर पढ़ें। दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है या आपका दैनिक भास्कर आता है। कोई भी एक पेपर आप ज़रूर पढ़ें और दूसरा आप प्रयास करें कि एक इंग्लिश पेपर जो नेशनल पेपर हो, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं, तो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन आता है, या आप द हिंदू या द आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है या आपका इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी आपको लेकिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि किसी भी तरह का न्यूज़ आपसे छूटे नहीं। हाँ, रुपेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, विभा मैम ज्वाइन कर चुकी हैं, तो वेलकम विभा जी। थैंक यू सर। जी कंटिन्यू करें, फिर हम लोग अभी कार्तिकेयन जी से बात सुनेंगे, उसके बाद जो है कि विभा मैम के पास आएंगे। जी ठीक है, तो कंटिन्यू करें। ओके, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर, तो यही सब चीज़ों पे आपको काम करना है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका हॉबी क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है? अब हॉबीज़ और इंटरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है? उसका एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या होता है? ये पता होना चाहिए। और जिस हॉबी के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, उस हॉबी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के उसका प्रेज़ेंट सिनेरियो क्या है? उससे वर्तमान में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? मतलब कोई भी हॉबी हो सकता है। ये आपका प्लेइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, राइटिंग पोएम्स हो, किसी भी तरह का आप स्केटिंग हो सकता है। तो उस हॉबी के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस हॉबी का क्या बेनिफिट है? अलग-अलग प्रकार के प्रश्न उससे जनरेट हो सकते हैं कि आप उस हॉबी को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करोगे। तो बहुत तरह का प्रश्न कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उनसे प्रश्न होता है बेसिक प्रश्न कि आपने जब इंजीनियरिंग किया तो फिर व्हाई व्हाई स्टिल यू चूज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई डू यू वांट टू कम इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस? तो ये सब चीज़ें हैं कि आपका ये सब आंसर ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको एट द इंटरव्यू टाइम आपको फैब्रिकेट नहीं करना पड़े। इन सब चीज़ों का आप सिविल सर्विस क्यों जॉइन करना चाहते हैं? आपने इंजीनियरिंग से फिर क्यों चूज़ किया? क्या आपका ऑप्शनल है तो ये ऑप्शनल क्यों है? आपको इस ऑप्शनल में ही क्यों इंटरेस्ट आया? करंट अफेयर्स में है, तो उसमें भी आपका अलग-अलग सेक्शन है। अब बिहार से ही पूछ सकता है कि बिहार के क्या-क्या चैलेंजेज़ है। तो करंट अफेयर्स को 2 सेक्शन में बाँट के पढ़ेंगे, एक बिहार और एक इंडिया, मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो बिहार में भी जो डेवलपमेंट हुआ है, करंट डेवलपमेंट्स और बाकी जो स्टैटिक फैक्ट्स है, अब करंट में ही बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है। नेशनल में ही है, जैसे बहुत सारा अभी स्कीम आया है गवर्नमेंट का, अभी आयुष्मान स्कीम पे काम चल रहा है। पूरे
जिले में आयुष्मान स्कीम पे काम चल रहा है। तो यह बेसिक सा है कि क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके नहीं आते हैं। पेपर थोड़ा बहुत देख लिया, बाकी जो चल रहा है उसी से आप उनको फँसाने का इंटरव्यू फँसाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है वर्तमान में, उस चीज़ों को आपको पढ़ना है तो उसका बेसिक जानकारी रखना है। किस कैडर में आना चाह रहे हैं या कौन-सा आपका इंटरेस्ट है, उसको भी आपको जानकारी रखना है। प्रयास करना है कि जितना पोस्ट है, अगर मान लीजिए 17-18 पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में जान लीजिए। क्या दिक्कत है? अरे, जहाँ मान लिया आप फर्स्ट 5 जानते हैं, अब बाकी जो रेस्ट 13 है, वो भी जान लीजिए। उससे बेनिफिट ही हुआ, नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन उससे एक कॉन्फिडेंस आता है। इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो आएगा। लेकिन द मोर यू गेट द नॉलेज, द मोर यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। इसलिए नॉलेज आपको रखना है। जितना आपके पास नॉलेज रहेगा, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने हर चीज़ पढ़ लिया है, अपना ऑप्शनल पढ़ लिया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ लिया है, इधर करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बिहार पढ़ लिया, हॉबी पे काम कर लिया। किसी भी तरह का जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, थोड़ा-सा फैक्चुअल क्वेश्चन भी कभी-कभी पूछते हैं, तो जो पीटी वाला है उसको भी एक बार रिवाइज़ कर लेना है। तो ये सब चीज़ों को अभी से ही तैयार करें। ताकि उस समय क्या होगा कि आपको ऊहा-पोह नहीं होगा। वहाँ पे उस समय जब जैसे रिज़ल्ट आया, उसके बाद आप अपने नोट्स को रिवीज़न करें और जाके मॉक दें। मॉक में जो गलती हुआ, उसको सुधारें। यहाँ पे भी मॉक होगा, आप यहाँ पे जहाँ पे आप लेकिन आपको ये पूर्ण रूप से तैयार रहना है। जैसे कैसे आप लोग मेंस में करते हैं कि पहले आपका नोट्स बन जाता है, ताकि इसे प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या करना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस। वो कब होगा? व्हेन यू हैव गुड नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स, ऑफ एवरी सेक्टर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिर सर बाकी कुछ ऐड करेंगे? विभा मैडम से कुछ ले लीजिए। बिल्कुल सर, आपने कम्प्रिहेंसिवली बहुत सारी चीज़ों को बताया, ठीक है। चूँकि बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल रहता है, तैयारी कैसी करनी है इसकी तो अभी बाद में क्लासेस भी लेंगे ही हम लोग और बहुत लंबी और कम्प्रिहेंसिव क्लासेस लेते हैं, मॉक भी हम लोग कराते ही हैं। तो पहले बच्चों से ही सवाल पूछ लेते हैं ताकि उनका फिर जो है कि एक फॉर्मेटिव वे में आंसर देना उन लोगों को ज़्यादा आसानी होगा और बच्चों के समझ में भी आएगा। तो जो लोग भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो अपना सवाल पूछें और हम लोग फिर उसका एक-एक करके आंसर देते जाएँगे। सर जी। सर मेरा मीडियम में इंग्लिश था मेंस में, बट सर इतना फ्लुएंट नहीं है स्पीकिंग में, हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट है। तो इंटरव्यू में चेंज करना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश पे काम करना चाहिए? जी, हिंदी में देना चाहिए या इंग्लिश में ही मतलब कि चलना चाहिए? तो देखिए अगर फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, तब तो हिंदी में दीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे बोलने में। आप जो शब्द बोलना चाहेंगे वो बोल पाएँगे। अगर इंग्लिश और हिंदी के बीच का अंतर 19-20 का है कि इंग्लिश 19 है, हिंदी 20 है, तब आप इंग्लिश में जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो गैप है, वो 20 और 16 का है, 20-17 का है, तब फिर आप हिंदी में ही इंटरव्यू दें, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, आप हिंदी में दे सकते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप हिंदी में ही दें। ठीक है, तो वो आप देख सर लो। एक्चुअली हाँ, प्रैक्टिस नहीं है सर, कभी किसी से सर एज सच फ्लुएंटली बात नहीं किया है, आपने तो ये कन्वर्सेशन इशू नहीं आ किया गया। है अगर इंग्लिश में, तब तो फिर हिंदी के साथ जाना ज़्यादा मतलब कि सही डिसीजन होगा आपके लिए। यस सर। अब बात बाकी कार्तिकेयन सर आपकी क्या राय है? विभा मैम आपकी क्या राय है? आप हिंदी के साथ ही जाएँगे। आप जैसे भी बिहार में भी हिंदी को ज़्यादा ही प्रेफ़रेंस दिया जाता है, तो इसके लिए हेजिटेट नहीं करना है। प्रयास ये करना है कि आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो जो भी कीवर्ड्स होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं, सिविल सेवा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिविल सर्विस बोल सकते हैं या जो भी आप उसमें पढ़ते हैं आपका जो मतलब आप प्रयास करें कि जो कीवर्ड्स है आप इंग्लिश में रख सकते हैं और बाकी आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी हो कॉन्फिडेंट हो, ऑनेस्ट हो। यस सर, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने जो कॉपी भेजा था सर उसके रिगार्डिंग फीडबैक मिल जाता तो जी, सर उसका फीडबैक हम लोग लास्ट में कंटेंट। देंगे, पहले क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि उसमें लंबा समय लग जी जाएगा। ठीक है सर। सर ये करेंट अफेयर्स के बारे में आपने बताया था सर 6 मंथ पढ़ने का, तो सर वो 6 मंथ किस मैगजीन से पढ़नी है? सर अभी न्यूज़पेपर तो हम पढ़ रहे हैं, बट सर ये अभी 1 मंथ से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया है सही से। इससे पहले सर यूपीएससी प्रीलिम्स थी तो थोड़ी सी सर डाइवर्टेड थे हम यूपीएससी प्रीलिम्स तरफ। अभी सर
1 मंथ से हमने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जो सर भोजपुर एडिशन आती है हमारी, और प्लस में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सर लास्ट 6 मंथ कैसे कवर करना है? आप दैनिक भास्कर का एडिशन उसका आता है, आप ले लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप ऑनलाइन ले लीजिए, अवेलेबल है। और वो आप बैक वाला भी पढ़ सकते हैं, उसमें एक हेडिंग आता है शासन प्रशासन, उस पेज को जरूर पढ़ें। जैसे मैं आज का पेपर पढ़े हैं आप? सर आज कोई सर बताइए। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा है सर, हिंदुस्तान पढ़ा था आज। कुछ अच्छा, हिंदुस्तान पढ़ा था। आज मैं भास्कर का पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक शब्द था बीट पॉलिशिंग, नाम सुने हैं? कोई भी बीट बताइए। पॉलिशिंग। हाँ, एनीवन जो कि सुना हो या जानते हो इस शब्द के बारे में? आपका क्या फर्स्ट प्रेफरेंस क्या सोचे हैं? डीएसपी, बीपीएस, सर एफएओ है सर मेरा तो। एफएओ? अच्छा, ओके ओके, गुड। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप ये सब चीज़ों से परिचित रहना है, आपके पेपर में क्या आ रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। बीट पॉलिशिंग जो है, उसी के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिटी पॉलिशिंग, उसी का एक पार्ट है। कम्युनिटी पॉलिशिंग क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया में जब हम लोग किसी तरह का कैंपेन चलाते हैं टू मोबिलाइज या टू कंट्रोल द क्राइम रेट, टू प्रिवेंट द क्राइम रेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीट पॉलिशिंग। बीट पॉलिशिंग का ही एक पार्ट है कम्युनिटी पॉलिशिंग। और उसके अलावा उसमें आप और अंदर जाएंगे तो और बहुत तरह का प्रोविजन है। उसमें हम लोग रेगुलरली मोहल्ला कमेटी की बैठक करते हैं, थाना कमेटी की बैठक करते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल हम प्रशासन में देखते हैं कि शांति समिति की बैठक होती है। तो ये सब एक मतलब एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बीट पॉलिशिंग, BAT, बीट। मतलब यस सर। कैसे हम लोग अधिक से अधिक अपने पॉलिशिंग के माध्यम से ये कर सकते हैं, ये प्रिवेंटिव पॉलिसी है। घटना घटने से पहले ही उस चीज़ों को कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। ओके। जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन। योजना पढ़ रहा था सर, बट उसमें सर बहुत ही स्पेसिफिक थीम वाइज है एवरी मंथ। इसमें योजना क्या? योजना सर अभी पढ़ रहा था करंट हाँ हाँ। अफेयर्स के लिए। हम्म तो सर अभी 2 मंथ से का लिया था। तो 1 मंथ हम्म में तो सर पूरा पैलेस के बारे में था, पैलेस हम्म। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 1 मंथ में फोक डांस के बारे में था। तो वो एज यो- सच इम्पोर्टेंट है या सर उसे भी स्किप कर देना योजना चाहिए? क्या आप किस योजना किस मैगजीन के चीज बारे में का बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं? जी। मैगजीन सर, योजना योजना मैगजीन के मैगजीन बारे में के तो बारे में। वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव वो मेंस आप नहीं लिख रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है। हाँ, पहला आप ध्यान रखिए कि इंटरव्यू का जो आंसर होता है, सब्जेक्टिव आंसर 3 से 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, और हमेशा पॉइंट वाइज आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी आप मॉक देंगे, क्लास अभी जैसे अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। आप अलग अलग नोट्स, अलग अलग कॉपी बना लीजिए, ताकि उस समय आपको हौच पौच नहीं हो। तो अभी से ही बनाना चाहिए आप लोग को, जो भी मेंस लिखे हैं। सर इसे डिस्ट्रिक्ट उतना पढ़ने की स्पेसिफिक कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, हम्म। मैं डिस्ट्रिक्ट मैं स्पेसिफिक लास्ट कुछ? में मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, बेहतर आप किसी और पूछना पहले पूछ लीजिए, मैं अलग अलग आऊंगा फिर। जी अगला कुछ सवाल कोई अगर पूछ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हो, कुछ उसका ब्रॉड एरिया क्या क्या पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक? ये जो भी ओके। स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, तो इसको तो हम लोग करेंगे, उसके लिए क्लासेस लंबी लंबी क्लासेस लेंगे, तो उसमें करेंगे क्लासेस हम। चलेगी, क्लासेस चलेगी। ठीक है। अभी आप अभी मैं ये इसलिए क्लास आज कंडक्ट कराया गया है कि क्या क्या अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज 28 जुलाई हो चुका है, तो हार्डली 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम। प्रयास तो रहेगा बीपीएससी का कि 2 से 3 तारीख तक देने का ही, लेकिन अगर नहीं है तो 5 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी से आप उस मोड में चले जाएं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अलग अलग कॉपी का नोट्स होना चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स होना चाहिए, बिहार का नोट्स होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका नोट्स होना चाहिए, अलग अलग कॉपी होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अलग है, उसमें सारा बटा होना चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आपका इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स। जैसे अभी मान लिया आपका गेम्स चल रहा है, ओलंपिक गेम्स चल रहा है, तो बेसिक प्रश्न ओलंपिक से आ सकता है। कब शुरुआत हुआ ओलंपिक का, कहाँ से शुरुआत हुआ, अभी मसाल चला था, उसमें कौन ध्वज वाहक थे,
या जब फ्लैग बेयर हुआ उसमें कौन थे? कहाँ से ओलंपिक गेम का शुरुआत हुआ? ये सब आपको पता होना चाहिए। एक अवेयर्ड कैंडिडेट का मतलब ये है कि आपके पास ये चीज़ चाहिए, क्योंकि ये अभी चल रहा है ओलंपिक, अगर आपको पता नहीं है, इट्स नॉट अ गुड साइन। इसलिए ये सब जानकारी रखना है। जी। हुँ। नेक्स्ट आप सवाल पूछें, उसके बाद हम लोग जवाब करेंगे उसका। मैडम से भी लिया जाए जी, आंसर? जी, मैडम से भी सवाल लेंगे। जी, पूछो कुंदन, क्या पूछना है? एक सर एक मेरा सेकंड सवाल कुंदन, जो बच्चे इंटरव्यू के अलावे जुड़े हैं वो बोर ना हो। आपको भी आज नहीं तो कल इन चीजों को फेस करना है। दूसरी बात कि आपके 70th बीपीएससी से या किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। उसके बाद आपका भी सवाल लेंगे, आपकी भी बारी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जय कुंदन, पूछें, क्या पूछना जाना चाह रहे थे आप? सर ये पूछ रहे थे कि जी। आप लोग तो सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो क्या फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंस रखता है कि आपके जो है हॉबीज के अकॉर्डिंग फिजिकल अपीयरेंस अगर है कि नहीं है, वो भी क्या इम्पोर्टेंस रखता है सर? हॉबी के अकॉर्डिंग फिजिकल फिजिकल एक्सपीरियंस आप क्या अपीयरेंस। आपका क्या हॉबीज़ क्या है? जैसे सर अगर कोई जैसे कि ये कोई अगर जो है ये गेम से जुड़ा हुआ है, चूंकि बहुत दिन से जो है गेम से वो अलग रहा है, मतलब पहले गेम्स ये स्पोर्ट्स पर्सन था और बीच में जो है काफी दिनों से जो है स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रह गया, तो उस दरमियान में उसका जो है ये फिजिकल हेल्थ अगर थोड़ा सा डल हो जाता है तो क्या वो भी कैरी किया जाता है या उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं या वो भी एक बताइए इम्पोर्टेंट नीरा रोल? मैम, बताइए। ओके, मैं समझ गया। नीरा मैम बताइए आंसर। हेलो बच्चे का प्रश्न है। फिर से एक बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैम मेरा अगर सवाल ये है, मैम मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ओके स्पोर्ट्स पर्सन पहले से रहा हो और अचानक से जो है मतलब कुछ समय के लिए जो तैयारी वगैरह में लगा, तो उसका जो फिजिकल हेल्थ जो है थोड़ा सा वो डल हो गया। डल मतलब ये कि ये थोड़ा सा वो चेंज हो गया या सर, तो क्या अच्छा, कंटिन्यूटी छूट चुकी है, यही ना? हाँ, हाँ क्या, तो क्या इस पे भी जो है क्वेश्चन दागे जा सकते हैं? क्या ये नेगेटिव जो है मार्क्स रिमार्क्स हो सकते हैं क्या? नहीं, नेगेटिव क्यों होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपका मतलब स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन थे और उसके बाद कुछ दिनों के लिए तैयारी के कारण छूट गया, यही ना? जी नहीं, नेगेटिव क्यों जाएगा? आप मतलब ये एज अ हॉबी ही रखना चाह रहे हैं ना? जी मैम, ये एज ए मैम हॉबी था। मैम इनका प्रश्न ये है कि इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे आपकी हॉबी क्या है? मैं इनके क्या? क्वेश्चन को स्पेसिफाइड कर देता हूँ। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने एनसीसी पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। ओके उसके बाद ये एनसीसी को जो है कि अपनी हॉबी में रखना चाह रहे हैं कि हम एनसीसी में खेलते थे, जो भी उन्होंने एक्टिविटी किया होगा। तो इनका कहना ओके है कि इनके फिजिकल एक्सपीरियंस से वो एनसीसी का जो भी फिजिकल वर्क है, तो क्या इनका वो बॉडी जो है उस फिजिकल एक्सपीरियंस उनके एनसीसी वर्क से मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे इंटरव्यू इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, वही ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा कि फिजिकल अपीयरेंस और आपका वो जो एनसीसी बैकग्राउंड है, क्यों एकदम नहीं करेगा। वो नेगेटिव जाएगा ही नहीं। एक एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो वेल एंड गुड है। ऑफ कोर्स। थैंक यू देखिए, मैं मैम। मैम का आंसर में ऐड ऑन करना चाहूँगा। कुंदन जी नाम है आपका ना? जी। देखिए, जी आपकी हॉबी क्या है वैसे? आप क्या रखे हैं, बताइए? एक्चुअल में सर मेरी हॉबी जो है वो हमने जो है दो रखा था, चूंकि टीचिंग है एक हॉबी है, दूसरा है हमने रखा नहीं, नहीं, मार्शल फिजिकल आर्ट्स। अपीयरेंस को लेके जो आप मार्शल आर्ट, मैं ओके। मार्शल हाँ, आर्ट्स मार्शल। हाँ, तो मार्शल आर्ट तो था, तो आप बताएँगे कि मैं इस समय सर प्रैक्टिस में था और मैं खेलता भी था और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अनुमंडल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन जब से मैं तैयारी में लगा हूँ, तो थोड़ी समय की किल्लत की वजह से मैं उस पे उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई कहीं न कहीं वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। हालाँकि सर मेरा अभी भी वो इंटरेस्ट है और व्हेनेवर आई जॉइन द सर्विस, इट विल बी मोर फ्लेज्ड। तो ये आपको बता देना है कि सर जैसे मैं सर्विस मुझे मिल जाती है, फिर से मैं उस हॉबी को एक्सप्लोर करूँगा और मुझे बेहतर मौका मिलेगा। आप बता सकते हैं इस तरह से। सर उसमें दो एक और दिन से। प्रश्न आता है कि कैसे आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने जैसे प्रशासन में? तो इसको भी आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? कि इसका एक तो आपका जो भी वर्क
वर्क से जो भी आपको फुर्सत मिलेगा, वो कहीं न कहीं आपको एक जो मोनोटोनस लाइफ चल रहा है, उससे थोड़ा-सा आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, अलग-अलग तरह का कॉम्पिटिशन होता है सर्विस में भी, तो उसमें भी आप एक बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कलीग्स के बीच में या अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में इस तरह का कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। तो ये एक आपका वर्क विथ गुड कल्चर, पॉजिटिव कल्चर, तो ये सब भी आप बता सकते हैं कि उसको हम कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, आप बताएँगे क्लियरली कि सर मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट अभी भी वो बना हुआ है, लेकिन तैयारी की वजह से उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया, उतना अभी समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्लियरली बताएँगे? सर एक और सवाल है मेरा इसी के साथ आप लोग सभी से कि सर ये इंटरेस्ट सर ने एक सवाल पूछा भी था कि इंटरेस्ट और हॉबीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर? हाँ। क्या है कि कभी हम फँस सकते हैं इसमें, एक बार फिर बताएँ? देखिए, हॉबीज़ जो होता है ना, व्हेन यू हैव अ लीज़ियर टाइम, फुर्सत का समय है और आपको वो चीज़ करने में मन लगता है, लेकिन इंटरेस्ट हॉबी में ये अंतर है, हॉबी में होता है क्या है कि आपको वो चीज़ सेल्फ एंटरटेनिंग होता है। जैसे आप डांस कर रहे हैं, तो ये आपका सेल्फ क्रिएटिव है, सिंगिंग कर रहे हैं। इंटरेस्ट क्या है कि जैसे कि आपको मान लिए मूवी देखना पसंद है, इसमें आपका उतना रोल नहीं है। यू आर नॉट आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, यू आर जस्ट एक्टिंग एज़ अ ऑब्जेक्ट। भले आप दोनों का सहयोग है, लेकिन उसमें आपका कुछ उस तरह का सेल्फ क्रिएटिव, सेल्फ इनोवेटिव नहीं है। दोनों लीजर टाइम में ही होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि व्हेन यू आर कैपेबल टू एंटरटेन योरसेल्फ इन अ लीजर टाइम, दैट इज कॉल्ड हॉबी। गॉट इट? यस सर, पैसिव पार्टिसिपेशन। हाँ, एक चीज़ और सर इसमें पूछना था कि हाँ। अगर हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो सबसे ज़्यादा जो हमें जो है इसमें में इन्फॉर्मेशन किसका गैदर करना चाहिए? यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हॉबीज़ का या इंटरेस्ट का भी हमको रखना होगा? ना, हॉबीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट मैंने इसलिए चर्चा कर दिया कि कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट तो किसी चीज में हो सकता है, लेकिन हॉबी क्या है, एक आपका अपना है कि आप जब भी अकेलापन फील कर रहे हैं या किसी तरह से आपको बोरियत, आपका काम मोनोटोनस हो गया पढ़ते पढ़ते, तो उस समय आपको अपने आप को कैसे इंजॉय करना है, कैसे अपने आप को उस बनाए रखना है उस चीज़ों में, परिस्थिति में भी, उस हार्ड सिचुएशन में भी, तो वो हॉबी काम आता है। इंटरेस्ट तो किसी चीज़ में भी हो सकता है, इंटरेस्ट का क्या है? उसमें आप यू आर एक्टिंग एज़ ऑब्जेक्ट। ओके? थैंक यू सर। 2 दिन से सर इसी क्वेश्चन पे बड़ी परेशान थे कि जो हम आखिर करें तो करें कैसे? कहेंगे क्या? लास्ट बार सर नहीं, मिला। थैंक ओके, यू सर। देखिए, एक चीज़ तो कुंदन जी मैं वेलकम। आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से छोटे-छोटे क्वेश्चन को लेकर के 2 दिन परेशान रहने की क्या आवश्यकता थी? एक तो आप क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास के बाद पूछ सकते थे या फिर ठीक है क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो कल तो आपको इंटरव्यू देने जाना नहीं है। आप उसको नोट करके रख लेते हैं। इसके लिए इतनी परेशानी नहीं है कि उससे दूसरे आपके जो है कि एक्टिविटीज़ हैं, आपको मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है, वो हार्म ना कर जाए, ठीक है? तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि एक सिविल सर्वेंट का ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूछिए, जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं आप लोग पूछिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू वाले का क्वेश्चन खत्म हो गया है तो इंटरव्यू के अलावा जो क्वेश्चन है वो हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे फिर। सर इंटरव्यू की सर सबसे मेन इशू है सर, सोर्सेज ही समझ में नहीं आ रही, कहाँ से क्या प्रिपरेशन करनी है। सोर्सेस देखिए किसी इंटरव्यू का सोर्सेस क्या हो सकता बेसिक है? सोर्सेज है सर, उसमें बहुत ज्यादा है सर। जी, कार्तिकेय सर थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। देखिए, इंटरव्यू का सोर्सेज के बारे में पहला देखिए, आप शुरू से चलेंगे ऊपर। पहला आपका है क्या है, डैफ। डैफ में क्या है, आपका नाम, फादर्स नेम, कास्ट, ये सब तो पूछा नहीं जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, 10th, 12th, ग्रेजुएशन। अगर आपका पीजी है तो पीजी। इसके मार्क्स, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो क्यों अच्छे आए, आपका इंटरेस्ट था। मार्क्स कम आए तो क्यों कम आए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स है। इसके अलावा आपका स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम, क्या कोई हिस्ट्री रहा है,
जैसे मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। तो आर्यभट्ट जब नाम आया तो यू शुड नो द आर्यभट्ट और यू शुड आल्सो नो द गुप्ता एज। और उस पे प्रश्न ये भी आ सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज। तो आपको इस तरह से लिंक करके इस तरह से लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू का यही है कि आप जब एक बार उठाएंगे तो उसको आप प्रयास करेंगे कि पूरा उसको वहां से लेकर के नीचे तक ले जाएं। जैसे आप उसी तरह से अपना आप देखेंगे आपका स्कूल का नाम क्या है, आपका मान लिया मेरा जैसे कि कॉलेज का नाम था एनजीएस कॉलेज बख्तियारपुर। बख्तियारपुर में ही बख्तियार खिलजी आ जाता है, 1158 तैमूर का आ जाता है, आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का जो डिमोलिश हुआ था वो सारा चीज आ जाता है। तो आपको वो पूरा पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो फिर आप स्टक कर सकते हैं कहीं भी। तो इंटरव्यू का तरीका यह है कि आपको इंटरलिंकिंग होके पढ़ना होगा और प्रश्न करिए कि आओ उससे। हाँ सर मेरे इकोनॉमिक ऑप्शनल है सर। तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, मैं सर यूपीएससी एस्पायरेंट भी हूँ। तो उसमें सर मैंने रमेश सिंह थोड़ा बहुत पढ़ा है और सर मेनली मैंने नोट्स ही पढ़ा है। एक मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने नोट्स अच्छा सा बनवाया था, तो नोट्स ही पढ़ा है। अब सर इंटरव्यू में सर यूपीएससी सिलेबस तो थोड़ी अलग होती है और ऑप्शनल जो है वो बीपीएससी की थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल। तो सर अब चीजें है ना सर, बीपीएससी के ऑप्शनल तो हमने 2 महीने 3 महीने में मैनेज कर लिया जैसे भी हुआ सर। बट अभी सर उसकी जो डेप्थ नॉलेज है ना वो हमें इतनी ज्यादा नहीं है कि कहीं से भी कोई पूछे तो बता दें। तो इसलिए सर अब इसी चीज में थोड़ी सी फंस रहे मैं हैं आ सर रहा हम। हूँ। देखिए इकोनॉमी में क्या करना है, पहला इकोनॉमी में 2 चीजें हैं। एक तो आपका जो फिजिकल बजट होता है, कह सकते हैं कि आपकी जो भी स्टेट की पॉलिसी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें आपका बजट आता है। तो एक आपको क्या पढ़ना है जो बेसिक बजट से संबंधित है, और एक आपका चैप्टर आता है बैंकिंग वाला, और इधर आप पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन वाला, ये सब चैप्टर है। तो पहले आप 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो अप्लाइड जो इकोनॉमिक्स है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे बजट ही आया, टैक्सेशन क्यों बढ़ रहा है, या एक तरफ हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है और एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो व्हाई दिस कंट्राडिक्शन इज हैपनिंग। तो ये आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इस पे काम करना है। तो ये कैसे होगा, आप करेंटली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो चीजें आती रहती है उसको नोट डाउन करिए। ये आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बचा बेसिक इकोनॉमिक्स जो आपका टेक्स्ट बुक का है, तो उसमें आप कीवर्ड्स पे काम कर लीजिए। बजट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, आपका बेसिक जो जीडीपी वाला है वो चैप्टर। तो जो है आप मान लीजिए क्या डिफरेंस है रियल जीडीपी में, नॉर्मल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन में आते हैं तो क्यों आपका सीपीआई है। तो जो बेसिक है ना उसको आप एक बार बैंकिंग में, आरबीआई के क्या फंक्शन है, 2 तरह के बैंकिंग होते हैं, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, और उसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो ये सब आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। लेकिन इससे प्रश्न कम आते हैं, प्रश्न ज्यादा किससे आते हैं, अप्लाइड, जो आपका अभी जो चर्चा में चल रहा है, बजट में क्या हुआ, टैक्सेशन बढ़ गया तो क्यों हुआ, मतलब ये सब चीज, सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, खास करके जो न्यूज में रहता है इंटरव्यूअर उसी से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आपको बेसिक कीवर्ड्स एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि आपका ऑप्शनल रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि डिफिनेशन पता हो। लेकिन आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे ज्यादा काम करना है। उसके लिए क्या करना है, फिलहाल अभी आप थोरोली न्यूज़पेपर पढ़ें, जो कुछ चर्चा में आ रहा है उसको एक बार जरूर देखें। ओके सर पॉइंट्स हो जा रहे हैं सर, और सर एनालिटिकल टॉपिक्स भी हो जा रहे हैं। बस सर जो थियरी होती है ना, जो ऑप्शनल में स्पेसिफिक थियरी होती है, जैसे गिब्बन थ्योरी होती है, इडिकार्डियन थ्योरी होती है, तो ये सब जो थ्योरी आपको पढ़ना लगता है जरूरी ना, है सुनिए, क्या? नहीं पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर थ्योरी रहा है, ठीक है, जो पॉपुलर थ्योरी है उसको एक जगह लिख लें। सब थोड़ी आता है, उसको आता भी नहीं हो सब। अब उस उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे लॉरेंज कर्व है, फिलिप कर्व है, ये सब आता है। अब वो उतना नहीं आता, लेकिन एक बार अगर आपको लगता है कि कुछ ये इंपॉर्टेंट रहा है तो उसको 1 पेज 2 पेज में निपटा लीजिए। इसमें इतना उसके लिए हाय तौबा नहीं करना है, ज्यादा ध्यान देना है अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे और बाकी बेसिक कीवर्ड्स पे। जी ओके सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। बताइए।
सर जैसे हम सर इंटर कर लिए सर, इंटर करने के बाद सर रेगुलर से एडमिशन करवाएं, रेगुलर करवाने के बाद सर 2 ईयर उसमें गैप हो गया, इसके बाद इग्नू से ग्रेजुएशन कर लिए सर। तो 2 ईयर से जो गैप हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा इंटरव्यू में सर क्वेश्चन। आपने आपका गैप कब हुआ, ईयर बताइए मुझे। और आप कब ये आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, और इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है? हाँ हाँ सर, इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में है सर, कितना गैप है? 2 साल का गैप है? 2 ईयर का गैप है सर। हाँ, तो आप बहुत सारी चीज़ दिखा सकते हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, दिखा सकते हैं, उसमें क्या है? कोई बड़ी चीज़ नहीं। उसको आपको कैसे डिप्लोमेटिक आंसर करना है वो मैं सिखाऊँगा, फैब्रिकेट करना। उसके लिए आप टेंशन मत ये लीजिए। मैनेजेबल उसका गैप है, एग्ज़ाम, हाँ, बहुत बहुत बड़ा इशू वो देख नहीं हो आ रहा सर है। एक जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा चीज़ गया नहीं था, है। हाँ, एक इंटरव्यू में पूछा गया था सर क्वेश्चन सर, जी, जी, इसलिए पूछा आप जाता है। क्यों गैप देखिए किया? हम लोग हाँ अभिषेक, बात आपकी सही है। ऐसा होता है कि जब हम लोग क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, आपका हॉबी क्या है वो चीज़, उसके बाद जो है कि आप ग्रेजुएशन से स्विच किए हैं, उसको गैप हो गया है ग्रेजुएशन के, इंटर ग्रेजुएशन के बीच में, ग्रेजुएशन के बाद गैप हो गया है, या फिर तैयारी आप लंबे समय से कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। इन सारे तरीके के क्वेश्चन का हम लोग जो है कि बेखूबी से एक-एक का आपको जवाब देने के लिए सिखाएँगे। तो इसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है, और आपका गैप बहुत बड़ा दिख भी नहीं रहा है। ये तो छोटा-सा कोई आंसर आपको बता दिया जाएगा, तो उसको देख दो कर के आप निकल 2 सकते हैं। साल में कुछ नहीं है। आप सर, बहुत सारा मेडिकल का बता सकते हैं, फैमिली इश्यू बता सकते हैं, कुछ भी बता के आप निकल या सकते कुछ हैं। ऐसा हाँ, आप निकल सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है। जी। ठीक है? उस पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू से कर लेते सर। है कि 4-5 सवाल, एक सवाल तुम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 3, 4, 5 सवाल भी निकल जाए, वो सर के ऊपर से बाउंसर चला जाए, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो सवाल बाउंसर गया, उस स्थिति में आप कितना कूल एंड काम उनके सामने बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो देखते हैं। कहीं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपने 4 सवाल मान लीजिए स्टार्टिंग के आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, उस समय आपने आंसर दिया, और जब आप उस समय आंसर कर लेते हैं, तो फिर पहले आपने आंसर दिया था, नहीं दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, 4 बॉल पे आपने 1 भी रन नहीं बना पाया, 5वें और 6ठे बॉल पे आपने चौका-छक्का लगा दिया, तो एवरेज बराबर हो गया ना, बस वो चीज़ करना है आपको, ठीक है? और इसमें अगर कुछ ऐड अप करना चाहें तो? मैं इसमें ऐड कौन करूँगा सर? जी, आप जी। देखिए पहले रुपेश सर का कहने का मतलब ये था कुंदन कि आप जो चीज़ भी बोल रहे हैं, उसको फैब्रिकेट जो है ना, एक सिंक्रोनाइज़ वे में करेंगे, पॉइंट वाइज़। सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं गया इंटरव्यू देने और मुझसे रैंडम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका मुझे आंसर पता नहीं है, और मैं कंटिन्यू आई एम सॉरी बोलते रह गया, देन हाउ विल हैंडल दिस क्वेश्चन, दिस स्ट्रेस? तो एक चीज़ तो ये है, फैब्रिकेट जो है, फैब्रिकेशन पे काम करना है। कब आएगा? जब आप कंटिन्यू बोलेंगे। कंटिन्यू रखिए ना, आप मान लीजिए डीएफ है, आप लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट टेकिंग योर नेम एंड फादर्स नेम। आप अपना बोलिए, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका फर्स्ट 3 प्रेफरेंस क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्लान रखना है, बना के रखना है नोट्स। आप क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्यों ऑप्शनल ये है, आपने क्यों स्विच कर लिया, क्यों गैप है, ये सब का आंसर 3-4 पॉइंट में, हर एक का, सभी कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ, सबको तैयार रखना है। और रही बात आपका स्ट्रेस का, जो ये मान लिए कंटिन्यू आपने आई एम सॉरी बोल दिया, इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अपना पाले में जब गेंद आएगा, उसको इतना अच्छा से खेलना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ पता है क्या हुआ था? फर्स्ट रुपेश मैं बता देता जी, हूँ जी, जी। इंसिडेंट इनको, 66 का इंटरव्यू में, मतलब फर्स्ट 2 मेंबर तो अच्छा गया, मतलब डेप्थ से चला, कुछ हिस्ट्री के बारे में पूछा, अच्छा गया। थर्ड मेंबर पॉलिटी पूछा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मुझे लगा कि हिस्ट्री से पूछेगा। पॉलिटी पूछा, पॉलिटी में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछा। अब मेरा वहाँ माइंड ऑफ स्ट्राइक वहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैंने बताया कि क्या है। अब उसने ये पूछा कि चांसलर क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है? अब मेरा माइंड उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ही नहीं कर रहा है। चांसलर का मतलब मेरा माइंड रीड कर लिया जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल। मैं चांसलर को रीड ही नहीं कर पाया कि कुलपति भी होते हैं। तो उस समय आप मतलब उस थर्ड मेंबर को मैं सैटिस्फाई नहीं कर पाया। लेकिन जब चौथा मेंबर आया, मतलब वो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू मतलब गड़बड़ा गया। लेकिन जब चौथा मेंबर आए, मेरा हॉबी राइटिंग पोएम्स था, तो पहले उन्होंने एक शायरी बोला, बोला इसका अर्थ बताओ, फिर बोला कुछ लिखे हो तो बस सुनाओ।
मैं अच्छे से सुनाया, क्योंकि मेरा बढ़िया वही एक लास्ट, क्योंकि लास्ट 4th मेंबर था, वही एक मौका था मुझे खेलने का। मैंने अच्छा से पोएम सुनाया 7-8 लाइन का, सबको देखते हुए। तो वहाँ पे जो माहौल मेरा खराब हुआ था 3rd मेंबर के कारण, फिर वो रिगेन हो गया। रिगेन हुआ तो ठीक-ठाक मार्क्स मिल गया। अदरवाइज़ वो पता मतलब जो नंबर खराब हुआ है, मेरा 75 नंबर था। नंबर खराब होने का वजह ये रहा कि वो 3rd मेंबर 7-8 नंबर 10 नंबर मेरा वो खा गया, क्योंकि मैं वहाँ कन्फ्यूज़ कर गया। तो ये होता है आपका प्रेशर, लेकिन उसको फिर भी आपको रिगेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा-सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, यही है। बी अटेंटिव कि आपके पाले में गेंद आएगी, उसको छक्का-चौका लगाना है, ठीक है? सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। वेलकम। पूछिए, जनरल क्वेश्चन भी पूछ सर सकते हैं, जिनको जो पूछना है पूछिए। सर एक मेरा क्वेश्चन, जी, जी पूछो। क्या रखता है? सर जैसे हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है तो उसमें क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन या पीजी डालना यानी डालेंगे, वो पीटी के ही समय डालना पड़ता है या मेंस के समय? आपका मतलब फॉर्म भरे हैं आप? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे यानी जो पीजी हो गया है तो यानी पीजी यानी डालना जरूरी है या ग्रेजुएशन पे ही ज़रूरी था? नहीं है, आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। क्यों डालना? अगर आपको लगता है कि आप यू आर कंफर्टेबल, यू हैव कॉन्फिडेंट, आप डाल सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं उसमें है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा? हाँ, पूछा जाएगा, आपने पीजी किया है, यू आर बीइंग एक्सपेक्टेड, यू हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, आपने पीजी किया है ना, तो आपसे तो यस उम्मीद सर। की जाएगी ना। इसलिए प्रयास करें कि नहीं डालें, ग्रेजुएशन में काम चला लें, लेकिन ज़्यादा गैप हो गया है तो फिर डाल दीजिए कि सर उस समय क्या कर रहा था, पीजी भी कर रहा था, साथ-साथ तैयारी भी कर रहा था। सर 17 में जैसे ग्रेजुएशन क्लियर हुआ और 20 में ओके, 21 जाके यानी कोरोना के टाइम में एक एग्जाम यानी छूट गया था, तो 21 में आगे पीजी क्लियर हुआ और पीजी कब इस पर कंप्लीट हुआ आपका? कब हुआ कंप्लीट? 21 में। 21 में हुआ, ओके। आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा काम कर लेना है, मैं बता दूँगा, वो सब हो जाएगा। डाल दीजिएगा, ताकि उसमें ये होता है ना कि गैप, इतना बड़ा गैप, 4 साल का गैप, आप क्या कर रहे थे? आप तो यस तैयारी के साथ-साथ में पीजी भी कर रहा था, ये होना चाहिए। हुँ। इतना नहीं है, जितना आप अधिक सीखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उतना कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम वो इंटरव्यू में ना क्या आता है ना, कोई नहीं जानता, नो वन नोज़। इसलिए कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लर्निंग, क्यूरियोसिटी टू लर्न, हमेशा लर्निंग मोड में लेंगे। बाकी कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी उससे आ रहा है, जो भी न्यूज़ में आ रहा है, उससे संबंधित सारा नोट्स बनाते जाइए, अलग सेक्शन वाइज़। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप सिंक्रोनाइज़ वे में पढ़ेंगे, अलग-अलग सेक्शन में, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आपका स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, अलग-अलग, वैसे ही नोट्स भी सर बनाएँ। हुँ। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी सवाल पूछते हैं क्या सर इंटरव्यू में, या उन्हें बताया नहीं जाता डिस्ट्रिक्ट के बारे में? डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लिया आपका कॉलेज का नाम, मान लिया आपका जैसे मेरा दरभंगा है, तो ऑफ कोर्स पूछेंगे, क्या फेमस है? जैसे अब मैं सिवान में रह रहा हूँ और मैं सिवान में मान लीजिए पिछले 2 साल से रह रहा हूँ, और मुझे सिवान के बारे में पता नहीं है, या सिवान के बारे में आप 2-4 लाइन, कौन-सी लाइन? इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल चीज़ है। आप कुछ ही मत बता देना है शहाबुद्दीन के बारे में, ये नहीं, फॉर्मल चीज़ें बताना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो ये सच में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, और सेल्फ अवेयरनेस वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ। इंट्रोडक्शन में सर ये बताना साथ में कि मैं अभी यूपीएससी या सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सही रहेगा ये और ज्यादा डेंजर हो जाएगा हमारे लिए? आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट देखिए हुआ आप है? सौरभ जी, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है? ग्रेजुएशन सर 21 में सर वैसे होना था, बट डिले हुआ था, तो 22 में हुआ था सर। 22 में, तो अभी आप बता सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ज्यादा जिनका लंबा गैप हो जाता है उनको बताने के लिए खतरा होता है कि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से, 1-2 साल तो चलता है कि सर इसके बाद मैंने अभी तैयारी करना एज स्टार्ट भी कर दिया। सर मेरा 23 ही है। हाँ, तो ऑफिशियल नहीं एज नहीं, सर। आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं कि साथ में मैं सर यूपीएससी
का भी तैयारी कर रहा हूँ, बाकी मैं पीसीएस भी दे रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं, कोई सर दिक्कत मैं नहीं है। इससे क्वेश्चंस हाँ। बहुत ज्यादा इनवाइट तो नहीं कर पाऊंगा ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी देवते में पूछने लगेंगे सवाल वगैरह। उससे अच्छा है कि आपको ये सब बोलना ही नहीं, क्यों बोलना, बस लेकिन सीधे एक बोलना है मिनट। कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, नथिंग यूपीएससी यस सर, बीपीएससी। यस सर। बी डिप्लोमेटिक। देखिए, इंटरव्यू का सबसे बड़ा चीज है कि आपको डिप्लोमेटिक होना है। जो एक डिप्लोमेट होता है ना, आईएफएस, एस यस जयशंकर, सर। तो वो डिप्लोमेट का मतलब है कि चीज भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा आंसर दो कि वो जैसा चेयरमैन का है, जैसा मेंबर का है इंटरव्यूअर, उधर पलट जाओ, लेकिन वो जस्टिफाइबल हो। ये ना हो कि वो इलीगल हो गया, वो सही नहीं है, अनएथिकल हो, वो चीज नहीं देख लेना। लेकिन ऐसा आंसर दीजिए कि वो संतुष्ट हो जाए, उसको लगे कि नहीं ये नहीं होना था, उसके माइंड सेट में कुछ और रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। परसेप्शन कुछ और था उसका, लेकिन आपने इतना बैलेंस आंसर दिया कि वो संतुष्ट हो गया और उससे आगे बढ़ गया। तो डिप्लोमेटिक होना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको डिप्लोमेटिक ही होना पड़ता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको एक तरफ होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक तरफ आपका होता है जनता, एक तरफ होता है आपका सीनियर ऑफिसर। तीनों के बीच में आपको एक लिंकेज है, आप तीनों के बीच में आपको उतना ही एक कोऑर्डिनेशन लिंक बनाना होगा, तभी आप एक सफल प्रशासक बन सकते हैं। तो वही काम आपको इंटरव्यू में किया जाता है कि एक आप सफल प्रशासक कैसे बनेंगे, जब आपका तीनों के बीच में आपका एक इंटरलिंकिंग होगा। वहां पे भी 4 मेंबर है, आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना है। जी, अगला सवाल पूछिए। ऑप्शनल क्या रखना चाहिए? ऑप्शनल तो आपके ऊपर है, आपको जो अभी तो नेसेसरी नहीं रह गया है, ठीक है, तो उसमें आप रख सकते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी भी रख सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो उसमें ज़्यादा तहाई तौबा करनी है नहीं अब। इसलिए आपको अगर लगता है कि जैसे आपका ठीक है, हिस्ट्री ठीक है, तो वो रख सकते हैं। ज्योग्राफी लगता है कि आपका बेहतर है, आपका इंटरेस्ट भी है, वो रख लीजिए। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक लगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट है, आपने पढ़ा है। खास करके जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आप पीटी के दौरान भी पढ़ते हैं, तो अब तो ऑप्शनल है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये तीनों भी कोई चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री हैं। सर आपके ऑप्शन अनुसार कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा सर? जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अब जब जब से ऑब्जेक्टिव हो गया है, तब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, यही 3 में से प्रेफर करना सही रहेगा। सर हिस्ट्री में वर्ल्ड पूछा जाएगा, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या इंटरव्यू में पूछ रहे हैं? यस सर। पूछा जाएगा, टेनेसा के बारे में पूछा जाएगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा जाएगा, क्यों नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो आपका मेंस का नोट्स है, पीटी का नोट्स है, उसको एक बार रिवीजन करना ही करना है, उसमें कोई कोताही नहीं। उसके बाद आपको ये करना होता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट वाइज, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें क्या क्या दिया, सिंपल, या कब हुआ, 3-4 लाइन में लिख लिए। उसके बाद क्या आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ, वो हमें क्या क्या दिया, 4 लाइन में लिख लिए। लेकिन बाकी एक बार पीटी मेंस का नोट्स रिवीजन करना ही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक है, उसको एक 4-4 पॉइंट में, 4 पॉइंट 5 पॉइंट में सबका नोट्स बनाएंगे शॉर्ट में, बहुत बड़ा नहीं। बाकी हिस्ट्री का है तो मैं बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, अकबर महान है कि अशोक महान है, ये सब कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछते हैं। हिस्ट्री क्यों, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, तो ये सब चीजें हैं, वो बताऊंगा मैं। अभी तो हम लोग एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ताकि अभी लोग आप लोग इंटरव्यू मोड में आ जाएं और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें। सर जैसे जी, शॉर्ट नोट बनाने के लिए तरीका कुछ बताइएगा सर। हाँ मैं ये बताऊंगा, मैं आऊंगा लास्ट में, मैं आऊंगा। अभी जितने इंटरव्यू के बच्चे हैं, 69 मेंस लिखे हैं, उनका कोई डाउट्स है तो वो लोग अभी पूछें, पहले उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग आएंगे उस पर। सर इंटरव्यू जो होता है सर कॉर्ड बेसिस पे जी, होता है क्या सर? जैसे कोई बताया था जेपीएससी के इंटरव्यू में, मेरा श्रीवास्तव सर के पास हुआ था या कुछ और सर के पास हुआ था, कॉर्ड बेसिस पे होता है क्या सर? देखिए, पहले बात मैं ये सजेशन दूंगा कि ये सब आप स्ट्रेस नहीं लें,
इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपके हैंड में नहीं है ना? तो आपको इस सब से मतलब ही रखना है, आपको अपना बेस्ट देना है। बस ये जानना है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सेक्शंस, आई हैव टू जस्ट गिव द बेस्ट एफर्ट। सर कौन-सा इंटरव्यू आएगा बोर्ड इंटरव्यू में, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, बताइए। इंटरव्यू में सर जैसे कास्ट रिलीजन ऐसा कुछ नहीं, जैसे नाम पे कुछ आया गया, जैसे यादव आ गया सर, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना इससे क्या? नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पहली बात एक चीज़ है, आपको जो चीज़ पाना है, उसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना होगा। प्यार में क्या होता है, बुराई दिखती है किसी की? नहीं दिखती है। तो अगर आप उस चीज़ को लव करते हैं, उस चीज़ के लिए पैशन है, तो उस चीज़ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव अप्रोच रखना नहीं चाहिए। कोई नेगेटिव परसेप्शन नहीं। नहीं सर, नेगेटिव होता हर है क्या, जगह। हाँ, एक्चुअली होता है बताइए। क्या कि उसको अगर किसी से जुड़ा हुआ या कोई यादव परिवार से हुआ है कुछ या फिर नहीं, सब कुछ ये नहीं, नहीं, सब दम आप ये इन सब चीजों से जस्ट दूर होके असाइड द नेगेटिव परसेप्शन। कोई मतलब ही नहीं है इन सारे क्वेश्चन का। ये बेसलेस क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसलेस क्वेश्चन। अगर आपको कोई बोल रहे एकदम हैं बेसलेस है। तो उनको कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ऐसे सुनी बातें कर रही है। वो कहीं नहीं पूछा जाता है कि सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो कितना सीढ़ी था उसमें, और आपके कमीज में कितना नहीं, बटन है, ये कहीं नहीं पूछा जाता है। ये टोटली ये बेसलेस सब नहीं। क्वेश्चन है। ठीक है सर जी। और ये कोई सवाल पूछना चाह नहीं, रहे इस हैं? सब पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव रहना है। सर कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ। मतलब पढ़ते पढ़ते कंसंट्रेट नहीं हो पाते सर, कभी कभी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कभी कभी। मतलब आप मेंस लिखे हैं या आप प्रीलिम्स देना है 70th? सॉरी, प्रीलिम्स देना है अभी, पीटी। ओके। सर जो मेंस लिखे हैं उनके साथ आपने भी कब सेम क्या प्रॉब्लम हो ग्रेजुएशन? रही है। नहीं, ओके। कंसंट्रेशन आपने लूज कर ग्रेजुएशन दे कब रहा है। किया है जायद? जायद जी, आपने कब किया ग्रेजुएशन? इसी साल किया सर अभी। इसीलिए ऐसा है, कोई बात नहीं है। अभी आप धीरे धीरे आप जब नॉलेज गेन करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस। देखिए, जब भी आपको मन नहीं लगे या कंसंट्रेशन नहीं हो, तो थोड़ा सा आपका जो हॉबी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, उस चीज को करें ना। सर ऐसा है ना, कभी मोनोटोनस कभी लाइफ मतलब से थोड़ा सा। 2-3 दिन हाँ। सही रहते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं 2-3 दिन, फिर उनका क्या होता है, हम्म। मतलब अजीब, मतलब पढ़ नहीं पाते, फिर वो रिदम टूट जाता है। फिर क्या करें ऐसा जो मतलब वो रिदम हमेशा रहे, तो हमेशा नहीं, उसके कंसंट्रेट हो उसके पाए। लिए एक ही चीज है कि आप एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, और डेली डेली बेसिस गोल। आपको ये सप्ताह में ये खत्म करना है, ये 2 सप्ताह में ये खत्म होना चाहिए, इस वीक ये कंप्लीट कर लेना है। ये आपको टर्म वाइज गोल बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से ऑटोमेटिक आपके ऊपर बर्डन रहेगा कि नहीं, मुझे करना है। तो वो तरीका सर आपको ये ना अपना। बना हाँ। शेड्यूल मेरा